नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुष्ठा सिंह। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक धर्म बन चुका है। हर गली में क्रिकेट के लाखों करोड़ों फैंस हैं जिनके दिलों में क्रिकेटर्स को भगवान का दर्जा भी मिल चुका है। खैर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी दिलचस्पी क्रिकेट में ना हो, इसलिए हम आपसे वो किस्सा साझा करने जा रहे हैं जिसने क्रिकेट की दुनिया ही बदल दी। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि शुरुआत में फील्डिंग को लेकर कोई नियम नहीं बनाए गए थे, मतलब नियम सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग के लिए थे। लेकिन फिर हुई वो घटना। वर्ष 1980 के पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में फील्डिंग के लिए नियम नहीं बनाए गए थे, लेकिन 28 नवंबर 1979 के दिन इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच बेंसन एंड हेजेस क्रिकेट सीरीज 1979-80 के एक मैच में एक घटना ने इंटरनेशनल क्रिकेट में फील्डिंग के लिए नियम बनाने पर मजबूर कर दिया गया था। इस लेख में हम आपसे इस घटना और वर्तमान में फील्डिंग के लिए बनाए गए वर्तमान पावर प्ले के नियमों के बारे में बताएंगे। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसे यह बताना बहुत मुश्किल होता है कि कब किस पल क्या हो जाए। इसमें सिर्फ एक गेंद वो कमाल कर देती है जो पूरे मैच के दौरान फेंकी गई 299 गेंदें नहीं कर पाती। इसलिए क्रिकेट के खेल में फैसला केवल अच्छी गेंदबाजी, अच्छे बल्लेबाजी के दम पर नहीं होता, बल्कि कई बार इस फैसले में फील्डिंग की बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। 28 नवंबर 1979 का वो दिन, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच चल रहा वो दूसरा मुकाबला। यह मैच सिडनी के मैदान पर खेला जा रहा था। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 211 रन बनाए थे। इस मैच के बीच में बारिश होने के कारण टारगेट को बदल दिया गया और वेस्ट इंडीज को 47 ओवर में 199 रनों का लक्ष्य दिया गया। वेस्ट इंडीज को आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे। इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी इयान बाथम कर रहे थे और पहली 5 गेंदों में 7 रन बना पाए थे और अब वेस्ट इंडीज को आखिरी एक गेंद पर जीत के लिए 3 रनों की जरूरत थी। ध्यान रहे, इयान बाथम की गिनती उन गेंदबाजों में से होती थी जिन्होंने कभी भी नो बॉल नहीं फेंकी थी। इंग्लैंड सीरीज का पहला मैच हार चुका था, इसलिए उसे इस मैच को हर हाल में जीतना बहुत जरूरी था। इसलिए इंग्लैंड के कप्तान ने एक ऐसी फील्डिंग लगाई कि आने वाले समय में इतिहास में क्रिकेट पूरी तरीके से बदल गया। इंग्लैंड के कप्तान माइक ने चौका या छक्के को रोकने के लिए टीम के विकेटकीपर सहित सभी 10 खिलाड़ियों को बाउंड्री पर लगा दिया। इस हालात में या तो दौड़कर 3 रन बनाए जा सकते थे या फिर छक्का लगाकर जीत दर्ज किया जा सकता था। अंत में मैच का परिणाम इंग्लैंड के पक्ष में गया और वेस्ट इंडीज केवल 2 रन से मैच हार गई। इंग्लैंड के कप्तान द्वारा लगाई गई इस तरह की फील्डिंग उस समय के नियमों का उल्लंघन नहीं थी, क्योंकि उस समय यह तय नहीं हुआ था कि कितने खिलाड़ी बाउंड्री पर लगाए जा सकते हैं और कितने 30 गज के घेरे के अंदर रहेंगे। इस मैच की इस घटना ने सभी क्रिकेट प्रशंसकों को चौंका दिया था और फील्डिंग के लिए नए नियम बनाने पर मजबूर कर दिया था। फील्डिंग के नए नियम के रूप में 1980 के दशक में बनाने शुरू हुए थे और पहली बार फील्डिंग की नियुक्ति से संबंध नियमों को 1980 में ऑस्ट्रेलिया में खेले गए एक दिवसीय मैचों में लागू किया गया था। वर्ष 1992 के वर्ल्ड कप में यह नियम बन गया कि पहले 15 ओवर में 20 गज के घेरे के बाहर सिर्फ 2 खिलाड़ी ही बाहर रहेंगे और 10वें ओवर के बाद घेरे के बाहर 5 खिलाड़ी रखने की इजाजत होती। साथ ही पावर प्ले के दौरान 2 खिलाड़ियों को कैचिंग पोजीशन पर रहने की इजाजत मिली। आईसीसी ने पावर प्ले से संबंधित नियम सबसे पहले 2005 में शुरू किया। आईसीसी ने मैच में कुल 3 पावर प्ले को लागू किया जाना था। पावर प्ले को 20 ओवरों को बाद बना दिया गया। पहला अनिवार्य पावर प्ले 10 ओवर। इस दौरान फील्डिंग करने वाली टीम 30 गज के घेरे के बाहर अधिकतम 2 फील्डर रख सकती थी। दूसरा बैटिंग पावर प्ले 5 ओवर। इस दौरान 3 फील्डर्स को 30 गज के घेरे के बाहर रखा जा सकता था। साथ ही इस पावर प्ले को 40 ओवर तक इस्तेमाल करना जरूरी होता था। तीसरा बॉलिंग पावर प्ले 5 ओवर। इस दौरान पावर प्ले में भी बॉलिंग पावर प्ले के नियम लागू होते थे। इस दौरान 30 गज के सर्कल के बाहर 3 से ज्यादा फील्डर नहीं हो सकते थे। वर्तमान में यह नए नियम को लागू कर दिया गया। अब ऊपर लिखे तीनों पावर प्ले के स्थान पर पावर प्ले 1, पावर प्ले 2 और पावर प्ले 3 लागू कर दिया जाता है।
जब टी20 मैच के लिए पावर प्ले का यह नियम लागू होता है तो टी20 मैच में केवल एक ही पावर प्ले होता है, जो कि पहले 6 ओवर में लागू किया जाता है। इन 6 ओवरों में 30 गज के बाहर केवल 2 खिलाड़ी ही रह सकते हैं। बाकी के 14 ओवर के दौरान 5 खिलाड़ी 30 गज के घेरे के बाहर रह सकते हैं। यही कारण है कि टी20 मैच में पहले 6 ओवर में अक्सर सभी गेंदबाजों की जमकर धुलाई होती है और अक्सर यह पावर प्ले ही तय कर देता है कि इस बार कौन सी टीम मुकाबले को जीतेगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि यदि 1979 में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के मैच के दौरान यदि यह घटना न घटी होती तो ऐसा मुमकिन नहीं था कि आगे और कई सालों तक क्रिकेट के लिए फील्डिंग के नए नियमों में कोई बदलाव किया जाता। दरअसल क्रिकेट के हर क्षेत्र, बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग में नए नियम इसलिए बनाए गए ताकि इन सभी क्षेत्रों में खूब प्रतियोगिता हो सके और हर मैच में लोगों के लिए एक नया सस्पेंस बना रहे। इस सीरीज में आप सभी के लिए हम क्रिकेट से जुड़े किस्से, कहानी और रोचक अपडेट लाते हैं। अगर आप भी किसी क्रिकेटर की जीवनी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए HCN न्यूज का खास कार्यक्रम क्रिकेट किस्से। धन्यवाद।